आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी मार्कशीट और डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉन्वोकेशन में उनकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलने वाला है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको कॉन्वोकेशन में जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिले उसमें आपकी सारी डिटेल्स सही सही हो, यानी कि उसमें कोई किसी तरीके की गड़बड़ ना हो। क्योंकि एक बार डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ जाता है, उसमें अगर आपकी कोई भी किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक रह गई, तो उसके बाद उसको ठीक नहीं किया जाता। अभी जब तक आपके पास मार्कशीट आती है, कॉन्वोकेशन पूरा नहीं होता, यानी कि कॉन्वोकेशन कंप्लीट नहीं होता, आपकी डिग्री इश्यू नहीं होती, तब तक आपके पास पूरा चांस होता है कि आप उसमें जो भी करेक्शन करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, वो इसी के ऊपर है कि अगर आपके किसी भी तरीके की मार्कशीट में आपने देखा है, कोई गलती हो रखी है, तो वो गलती आपकी डिग्री में ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस फॉर्म को भरकर सबमिट कर दें। कैसे इस फॉर्म को भरना है, क्या पूरा क्राइटेरिया है, आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो कि इग्नू की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपको करेक्शन करवाना है अपने नाम में, अपनी स्पेलिंग में, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नाम में स्पेलिंग में कुछ गलती हो जाती है, उसके बारे में अगर अपने पिताजी के नाम पे, अपने गार्जियंस के नाम पर, अपने एड्रेस में या कुछ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ग्रेड कार्ड में कुछ ऐसी गलती हो गई है जो कि अब आपको पता चल गई है। आपके पास मार्कशीट आई होगी, मार्कशीट आने के बाद आप अपने हर सब्जेक्ट के मार्क्स चेक करते हैं, अपना नाम चेक करते हैं, अपना एड्रेस चेक करते हैं, अपनी जो भी आपको उसके अंदर डिटेल्स है वो सारी चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं। अगर आपको पता चल रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसको ठीक करवाने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। साथ में ये भी जानकारी दी गई कि हर रीजनल सेंटर जो है इस फॉर्म को अपने पास रखे, ताकि हर स्टूडेंट जो है इससे मदद पा सके। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या दिया गया है। तो सबसे पहले गाइडलाइंस बताई गई कि इस फॉर्म को भरने की गाइडलाइंस क्या है, बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें ठीक हो सकती हैं, आपका नाम स्पेलिंग, आपके पिताजी का नाम, आपका फुल नेम अगर नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं शुरुआत में अपना आधा नाम ही लिखते हैं, लेकिन बाद में उनको जरूरत पड़ती है कि अपना पूरा नाम लिखने की। तो उस तरीके का कोई चेंज करवाना है, अपने फर्स्ट मिडल या लास्ट नेम में कोई चेंज करवाना है, अपने सरनेम को ऐड या डिलीट करना है। उसके अलावा अगर मैरिज के बाद अपना सरनेम चेंज करना है, कई सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स होती है जो कि उनका हो सकता है कि उन्होंने डिग्री जब शुरुआत में ली हो, एडमिशन करवाया हो, उस समय वो अनमैरिड हो, लेकिन उसके बाद डिग्री पूरी करने तक वो मैरिड हो गई हो, तो अब उनको सरनेम भी अपना ऐड करवाना हो, या फिर आपका जो एड्रेस है उसको चेंज करवाना हो, तो उनके लिए जानकारी दी गई है। टर्म एंड कंडीशंस जो है वो ये है कि एक बार आपको डिग्री डिप्लोमा मिल गया, ये सर्टिफिकेट मिल गया कॉन्वोकेशन में, उसके बाद इनमें से कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि जो भी आपको काम करना है, आपके कॉन्वोकेशन से पहले इसको ठीक करवाना होगा। आगे है एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम्स और नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस द स्टूडेंट हैज बीन अवॉर्डेड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपका कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा, एक बार आपको कॉन्वोकेशन के अंदर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक, उसके बाद आपको ये फॉर्म जो है भरना होगा पूरी तरीके से। ठीक, अगर आपको कोई चेंज करवाना है, 500 रुपये इसमें फीस बताई गई है। और अगर आपको किसी भी तरीके की मार्कशीट, ग्रेड कार्ड या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन सही आपको करेक्ट किया हुआ आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप पुराना वाला मार्कशीट, ग्रेड कार्ड या प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करवा देते। कहने का मतलब ये है कि आप 2 मार्कशीट या 2 प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं रख सकते। अगर आपने अपने मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में कुछ चेंज करवाया है, तो आपको जो नया मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो तभी मिलेगा जब आप पुराना वाला सबमिट करवा देंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन सी ज़रूरत है? अगर आपको अपने नाम, अपने पिताजी के नाम, अपने गार्जियन के नाम में कुछ चेंज करवाना है, तो आपको 10th क्लास के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने की तरफ से इश्यू किया गया हो, और या फिर आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको पूरा नाम चेंज करवाना है, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, जो अखबार होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें कई जगहों पर लिखा हुआ रहता है कि मेरा नाम जो है पहले ये था, अब ये है। आज से मुझे इस नाम से जाना जाए। तो उस तरीके की एक ओरिजिनल एडवर्टाइज़मेंट जो आपको किसी अ, अखबार में जो है छापनी होगी, और उसके बाद कम से कम 2 अखबारों में छापनी होगी, और उसके बाद फिर आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में अपना जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने जो
घोषणा होती है वो करवानी होगी और गैजेट नोटिफिकेशन आपको दिखाना होगा, तभी आपको जो पूरा नेम है वो चेंज किया जाएगा। उसके बाद है, अगर आपको फर्स्ट मिडल या लास्ट नेम में चेंज करवाना है तो न्यूज़पेपर कटिंग की जरूरत पड़ेगी आपको या आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एडिशन डिलीशन का अगर आपको करवाना है तो आधार कार्ड या फिर 10th क्लास के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको मैरिज के बाद अपना सरनेम चेंज करना है तो प्रूफ ऑफ मैरिज दिखाना होगा, जो रजिस्ट्रेशन आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिला होगा उसको दिखा सकते हैं आप, उससे काम बन जाएगा। उसके बाद अगर एड्रेस चेंज करवाना है तो आधार कार्ड या ऐसा कोई भारत गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया कोई ऐसा प्रूफ दिखाना होगा जिससे कि साबित हो जाए कि आपका जो एड्रेस है अब वो चेंज किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको भरना होगा। ये फॉर्म मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहां पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं, वरना अपने रीजनल सेंटर जाकर भी आपको ये फॉर्म जो है वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले अपना नाम, फिर अपना प्रोग्राम का कोड, उसके बाद अपना इनरोलमेंट नंबर, सारी ऐसी डिटेल है जो कि आपकी पर्सनल डिटेल है, आप इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। उसके बाद अपना एड्रेस, अपना ईमेल, उसके बाद अपना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पर दर्ज करवाना होगा, लिखना होगा। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, आपने किस महीने में और किस ईयर में अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया उसको लिखना होगा, और ये भी जानकारी देनी होगी कि आपको डिग्री सर्टिफिकेट जैसा कुछ मिला है या फिर नहीं मिला है। उसके बाद करेक्शन किस चीज में करवानी है उसकी जानकारी देनी होगी, पहले ग्रेड कार्ड में या मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है वो, और उसके बाद सही जो आपको करवाना है वो कैपिटल लेटर में सही से लिखना होगा ताकि उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक, फुल नेम चेंज करवाना है तो उसमें लिखना, फर्स्ट मिडल नेम करवाना है तो उसमें लिखना, अगर एडिशन डिलीशन करवाना है सरनेम का तो उस डी बॉक्स में लिखना। ई बॉक्स जो है वो सरनेम है, मैरिज के बाद सरनेम चेंज करने का। उसके बाद एफ बॉक्स जो है वो चेंज ऑफ एड्रेस है, यानी कि अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट आपका जो होगा और अपना साइन यहाँ पर आपको कर देना है। डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल जो है आपको यहाँ पर भरनी होगी। उसके बाद जो ये फीस का है और नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है आपको रजिस्ट्रार SED इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 जो है यहाँ पर आपको इसको सबमिट करवाना होगा, यानी कि आप बाय स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं। और ये एड्रेस दे रखा है जिसमें आपको सबमिट करवाना होगा, वो एड्रेस है रजिस्ट्रार SED इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट इसको कर देना होगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के अंदर आपको जो आपका काम है वो हो जाएगा, और आपकी जो मार्कशीट है, ग्रेड कार्ड है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उसमें सही चीज़ें आ जाएंगी। एक बार क्योंकि अगर डिग्री इशू कर दी जाती है फिर ये चेंज नहीं हो पाते और फिर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ही मार्कशीट आती है, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, उसी समय आपको ये जानकारी जो है हासिल कर लेनी चाहिए, और अगर कुछ गलती है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। वैसे तो स्टूडेंट जब इग्नू के अंदर पढ़ाई करता है तो अपनी एडमिशन डिटेल्स को तो एक बार वो चेक करता ही है, उसी में उसको जानकारी हो जाती है कि कहीं मेरे नाम की स्पेलिंग कुछ गलत तो नहीं आ गई है, या फिर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कुछ मेरे एडमिशन लेते टाइम मैंने कुछ गलत जानकारी दे दी हो, अपना मोबाइल नंबर गलत दे दिया हो, ईमेल आईडी गलत दे दी हो, अपना एड्रेस गलत दे दिया हो, जिसमें आगे मुझे दिक्कत का सामना करना पड़े। तो जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं उसी समय अगर आप इनको ठीक करवा दें तो बहुत अच्छी बात होती है, वरना मार्कशीट मिलने के बाद भी आपके पास एक चांस होता है ये फॉर्म भरकर उसको ठीक करवाने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।